ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आप सभी कैसे हैं? आज 6/7/2021 बाबा की साकार मुरली का सार इस प्रकार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज का प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्टो मोहा होना है। मीठे मीठे बच्चे, आज बाबा कह रहे हैं और मीठे मीठे बच्चे जानते भी हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, मतलब रावण राज्य में है। ये सारा रावण राज्य ही है। ये बात बाप आकर सबको बताते हैं। बाप आते हैं पतित से पावन बनाने, और न जाने कोई तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को, जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला है। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। अभी तुम दुखी होकर सुमिरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सुमिरन करती है, वह बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम एक आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारोगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद अब सतयुग आना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो। दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाबा की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। सिख लोग भी तो गाते हैं, सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। बाबा को दूर देश का रहने वाला मुसाफिर भी कहा जाता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बनकर आए हैं पाठ बजाने को। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो। बाप समझाते हैं, तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। आखिर ये अंत का समय है,
तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। बाप का तो काम ही यही है। बाप तो आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग आदि के सामने अमेरिका भी कुछ नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है बस, और कोई भी लौकिक संबंध याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उन्हें बाबा का परिचय देना है। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा आया हुआ है। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिर हजूर हैं। जिधर देखो राधे ही राधे हैं, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव हैं। ये गुड़ गुड़धानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं। ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। जिधर देखो तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये सारी है विकारी पतित दुनिया और सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग, जिसे स्वर्ग कहते हैं। वहां बच्चे तो हैं ना, वह कैसे पैदा होंगे? बस यही सवाल पूछते रहते हैं। सभी लोग कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। बस यही याद रखो कि मैं आत्मा हूं। पहले तो ये निश्चय पक्का करो। बाबा को याद करना है, दूसरा निश्चय पक्का करो। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने ही रचा, परंतु शिव बाबा ने उसको अधिकता दी है, उसे और रचा है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने ही रचा है। बाबा कहते हैं इस महाभारत की लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए संभाल भी करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। नंबर 2, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। हम सभी बच्चों को क्या करना है? ऐसा अभ्यास करना है जब हमारा अंत काल आए, हमें हमारे अंत काल में सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरे किसी की भी चिंतन में हमें नहीं जाना है। अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है,
साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये निश्चय पक्का जिस दिन हो जाएगा, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों के सामने से हट ही नहीं सकेंगे। सदा सम्मुख की अनुभूति होती रहेगी, अंदर से प्रेम छलकेगा। ऐसा अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज का स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही सब कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही सर्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, इस महाभारत की लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। हमें भी बात समान बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। तेरा मंडल मेरा मंडल सबका मंडल होवे रे। शब्द त्योता मंडल होवे रे। मेरे साथ सब तुझ अच्छा होगा, मेरे साथ सब तुझ अच्छा होगा, मेरे साथ सब तुझ अच्छा होगा। ओम शांति।